with you. स्टार्ट हो गया है मेरा सर। Yeah, बोलिए, बोलिए, बोलिए। महोदय, Only 3 minutes. व्हाट इज दिस? बोलिए, you speak. You don't look at them. महोदय, कल की जो No, घटना है let that be over. Let that be over. सचमुच में सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा देश शर्मसार हो गया। और मैं समझता हूं कि देश में कहीं भी बलात्कार की घटना होती हो, गैंगरेप की घटना होती हो तो निश्चित तौर पर हम सब लोग शर्मसार हो जाते हैं। और हमें जानकर ये बड़ा ही दुख हुआ और आश्चर्य हुआ कि 2 घंटे तक रेप करने के बाद वो बस लगातार साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जाता रहा। कई रेड क्रॉस से वो निकला, कई पुलिस फोर्स से निकलने का काम किया, मगर वो पकड़ में नहीं आया। निश्चित तौर पर ये बताता है कि विधि व्यवस्था क्या है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर ये राज्यसभा है हमारी। आज पहली बार बहुत दिनों के बाद मैं राज्यसभा देख रहा था कि शायद कल जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसका कोई तो हल निकलेगा, कोई तो कुछ कहेगा या कोई कारगर हल हमारे सामने निकल के आएगा। लेकिन इन सब की बातें सुनकर और देखकर यही लगता है कि अभी भी ये इतना कुछ होने के बाद आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं। दिल्ली जैसे शहर में चलती हुई बस में ना जाने कितने सिग्नल्स, जैसे आपने सुना ये भाई बोले, ये कितने सिग्नल से गुजरी होगी वो बस और लड़की का रेप होता रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा और फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का किसी ने नहीं सोचा। राजस्थान में हुई घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस आया था और इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी। तो मतलब फॉरेनर्स के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं, लेकिन हम इंडियंस का यहां बैठ कर कोई नहीं है जो देख सके कुछ या सोच सके। लेकिन ये लोग अगर कहते वॉलमार्ट लेकर आना है, मतलब इनडायरेक्ट वे फिर से हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथ में बेचना चाहते हैं। आई विश की साला बिक जाए हिंदुस्तान फिर से एक बार। कम से कम इन लोगों को अक्ल आएगी। आए दिन लड़कियों पे तेजाब फेंका जाता है। मेरे घर में भी बहनें हैं। मैं बहुत दुखी था कल से, बहुत सारे केसेस से दुखी था, लेकिन कल वाली घटना ने अंदर से झिचोड़ के रख दिया बिल्कुल। मतलब मैं आज उठा नहीं हूं, ये कार्रवाई देख रहा था। जया बच्चन जी ने बोलने की कोशिश की, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन पीपल सेड कि ओके फाइन, 1 मिनट था आपके पास, टाइम खत्म हो गया, बैठ जाइए। शी हैवंट इवन कंप्लीट द टॉपिक। उसके बाद स्मृति ईरानी वो भी बोलने की कोशिश करे। बहुत से लोग, सबने बहुत से तर्क दिए, बहुत से अपनी तरफ से दलीलें भी दी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। डू यू रियली थिंक कुछ होगा ऐसा? आज तक हुआ है? कसाब को फांसी दी गई, क्यों दी गई? आपने कभी सोचा है? बिकॉज इलेक्शन सर पे हैं। दिस इज ऑल अ फकिंग पॉलिटिक्स। उसके अलावा और कुछ नहीं है। आई एम फकिंग फ्रस्ट्रेट। घर पे बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। आज ऑफिस नहीं था मेरा। मैंने कहा कुछ तो अच्छा होता होगा जहां पर इतने नुमाइंदे हमने जिनको चुनकर लोकसभा राज्यसभा में बिठाया है, जो हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, एक आम इंसान की जिम्मेवारी लेते हैं कि हाँ यू आर सेफ। अगर आप हमें वोट देते हो तो आप सेफ हो। लेकिन हम सेफ कहां हैं जब हमारी मां, बहन, बेटियां सेफ नहीं है? जिस देश में धकोसले के लिए पूजने तक जाते हैं, मंदिरों में अगर आपने देखा हो तो वीआईपीज के लिए अलग लाइन होती है, वही चलता है। हम आम इंसान लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे रहेंगे। बेशक आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन जब तक आप वीआईपी नहीं हैं आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ये बात पॉलिटिशियंस को तब तक समझ में नहीं आएगी कि एक आम इंसान की जब इज्जत का तमाशा बनता है या एक आम लड़की की जब गरिमा लूटी जाती है तो उसके दिल पे क्या जख्म होते हैं। ये इंसान क्या समझेंगे यार, जो इतने सीरियस टॉपिक पे लोगों की बातें सुन सुन के हंस रहे हैं। आपको सिर्फ शक्ल दिखाना चाहता हूं मैं कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जेब में पैसा आ रहा है, बेशक वो हमारी धरती बेचें, अंग्रेजों के साथ कोई सौदा करें, ठीक है, और या बेशक इंसानों का सौदा करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। हमारे सामने आ जाते हैं बरसाती मैंगो की तरह वोट मांगने के लिए, और हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं, सबसे बड़े बेवकूफ जो इनको वोट करते हैं। और आपको पता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इंडिया के जो फैसले होते हैं वो कैसे जाते हैं?
तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनती जब तक कोई वीआईपी केस ना हो, या मीडिया, इवन आई वॉज वर्किंग विद द मीडिया, जब तक मीडिया किसी केस को इस हद तक ना उछाल दे कि अब पुलिस वालों को या पॉलिटिशियंस को इस टॉपिक को उठाना ही पड़ेगा, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर इस लड़की का रेप भी दब के रह जाता जैसे हजारों और रह जाते हैं, तो शायद इस चीज पे आज कहीं लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता। डिस्कशन कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप 2, 4 या 10 दिन के बाद यह डिस्कशन खत्म हो जाएगा, स्वाहा। इन्हें दर्द का एहसास नहीं है, और इन्हें दर्द का एहसास उस दिन होगा जिस दिन किसी ना किसी पॉलिटिशियन की बेटी या बहन का रेप होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन इनकी हरकतें देख के जो इंसान, ये हमारे मां बाप हैं, मतलब भारत ने अगर इनको नुमाइंदा बनाया है एक एक शहर का, एक एक जिले का या पूरे देश का, तो हम परिवार हैं, ये मुखिया हैं उसके, ठीक है। लेकिन अगर मुखिया अपने घर का ध्यान नहीं ना रख के सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देखेगा या सिर्फ ये देखेगा किस तरह से हम वोटें बटोर सकते हैं, उसके मतलब उसके अलावा उसको कोई काम ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है हमारे से, हम जिए या मरे। सोनिया जी हरियाणा पहुंच जाती है, लड़की का रेप हुआ, ठीक है, अफसोस जाहिर करके आ गई, इज्जत वापस आ गई उसकी? नहीं, उसको क्या मिला? 20, 25, 30 हजार रुपया, ठीक है, हम दे देते हैं, भैया रेप हो गया इस लड़की का। वीआईपी क्या करते हैं? होटल्स में बड़े बड़े में जाते हैं, कॉल गर्ल्स आती हैं, 20, 25, 30 हजार रुपया। बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, बहुत से स्टिंग ऑपरेशंस देखे होंगे। सेम थिंग यहां पे एक आम इंसान किसी आम लड़की का रेप करके चला जाता है, कोई गुंडा मवाली, ठीक है, वहां पे पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब से पैसा देके एक मजबूर लाचार लड़की जिसको कोई काम नहीं है या किसी मजबूरी में, क्योंकि ऐसा धंधा भी कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, कोई ना कोई मजबूरी रही होती है, बजाय कि उनके लिए कोई कारगर काम ढूंढा जाए या उनको कोई अच्छा सोल्यूशन दिया जाए, उठा के उनको जेल में फेंक दिया जाता है। और जेल में उनका जो हाल होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उनका भी हाल देखा हुआ है मैंने। आपको जान के हैरानी होगी कि जेल से भी जो कॉल गर्ल्स होती है उनको छोड़ने के लिए किसी ना किसी के बिस्तर पे होकर जाना पड़ता है, तब उनको छोड़ा जाता है। दिस इज इंडिया, दिस इज वेयर वी लिव। और हम बोलते हैं कि हमारा देश महान, जहां में साला 100 में से 99 बेईमान भरे पड़े हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। मैं चाहता था कि मैं मतलब कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, लेकिन नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकाल रहा हूं। अब फिर से इलेक्शंस आएंगी 14 में, ये निकल के आएंगे बाहर अपने कुओं से, जिसकी अब से शुरुआत हो चुकी है। कसाब को फांसी दी गई सिर्फ इसलिए कि हाँ कांग्रेस को थोड़ी सी सिंपैथी मिले, लगे दुनिया को कि हाँ भैया कांग्रेस कुछ कर रही है। और भी बहुत से लोग हैं, सिर्फ कसाब को ही क्यों चूज किया गया? पहले बोला गया वो बीमार है, बीमारी का बहाना करके उसका मेडिकल करवाया गया बिकॉज बंदे को फांसी लगाने से पहले वो पूरी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए। तो पिछले इतने टाइम से, जब से उसने कांड किया है, इतने सालों से बिठाकर उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके उसके क्यों नुमाइंदगी की जा रही थी? उसको तो ऐसे बिठा के रखा हुआ था साला जैसे वो दामाद होता है हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि उसने हिंदुस्तानियों को मारा था। सोनिया जी हर चीज पे सामने आके बोल देती मुझे बहुत अफसोस है हर चीज का, हम कोई ना कोई कारगर कदम उठाएंगे। मनमोहन सिंह, मैं भी पंजाबी हूं, मनमोहन सिंह जी के ऊपर जब वो बने थे पीएम, मुझे मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि शायद एक सब पंजाबी एक आया है, अब उसके हाथ में लगाम आई है, वो हिंदुस्तान का कुछ भला करेगा, ठीक है, वो कुछ चेंजेस लाएगा लॉ एंड ऑर्डर्स में। लेकिन उन्होंने अपनी लगाम सोनिया के हाथ में पकड़ा दी। वो उनके कहे पे चलते हैं। पीपल यूज्ड टू से कि या मनमोहन सिंह इज अ रोबोट। या ही इज अ फकिंग रोबोट। वो किसी का मतलब उस इंसान का अपना दिमाग नहीं है। इतना पढ़ा लिखा, इतने कॉलेजेस में वो प्रोफेसर रहा है, इतने साल वो मिनिस्ट्री में रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है क्या करना है। वो डिसीजंस खुद नहीं ले सकते बिकॉज वो अगर इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो वो सोनिया के, मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है कि सोनिया के रहवो करम पे पहुंचे हैं। आई थिंक इसीलिए उनके तलवे चाटते हैं वो। तो जिस देश ने एक नुमाइंदा चुनकर, अपना बाप चुनकर सबसे उच्च पद पे बिठाया है कि जो हमारे देश को संभालेगा और एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगा, ठीक है, वो इंसान खुद के दिमाग से नहीं चलता, लोगों के कहे पे चलता है, लोगों के सुने पे चलता है, और उसके खुद के डिसीजंस कहीं पे मैटर करते ही नहीं है।
बेशक वो हिंदुस्तान में कोई किसी इंडियन के साथ कोई घटना घटे या आउट ऑफ इंडिया कोई दुर्घटना घटे। गुरुद्वारे में एक में अभी यूएस में हुआ था कि कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया था गुरुद्वारे में। वो इंडियन गवर्नमेंट ने तब उठाया जब गुरुद्वारा श्रोमणी दल प्रबंधक कमेटी ने, ठीक है, उन्होंने फिर आवाज उठाई। तब इनको ख्याल आया कि नहीं यार, अभी तो इंडिया तक गूंज पहुंच गई है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। फिर एक छोटा सा आपने बाइट दे दी मीडिया के सामने, हमें बहुत अफसोस है वहां पे ये घटना घटी है। किसी का रेप हो जाता है, इट्स अ सिंपल थिंग, मीडिया के सामने आके सर झुका के जी हमें बहुत दुख है, हमें बहुत अफसोस है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए।